या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करम है, एहसान है कि आज आप लोग 5 दिन से यहाँ पे अल्लाह अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का ज़िक्र चल रहा है। और ये हमारे आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि जहाँ पे अल्लाह अल्लाह के रसूल का ज़िक्र होता है वहाँ पे अल्लाह के मखसूस फरिश्ते आके उस महफिल को छुपा लेते हैं, ढाँप लेते हैं। और जब तक वो ज़िक्र चलता रहता है अल्लाह की रहमत वहाँ पे जितने लोग हैं उनके ऊपर बरसती रहती है। और जब दुआ हो के महफिल ख़त्म होती है तो वो फरिश्ते अल्लाह के पास जाते हैं और कहते हैं कि या रब्बुल आलमीन, फ़लाँ बस्ती में, फ़लाँ गांव में, फ़लाँ बिन फ़लाँ, बिन का मतलब जानते हैं ना, हमारा नाम, हमारे वालिद का नाम, आपका नाम, आपके वालिद का नाम लेके अल्लाह के दरबार में वो फरिश्ते बताते हैं कि या अल्लाह, फ़लाँ बस्ती में, फ़लाँ गांव में, फ़लाँ बिन फ़लाँ आपके और आपके महबूब के ज़िक्र में कोई ज़िक्र कर रहा था, कोई सुन रहा था। तो अल्लाह कहते हैं कि वो क्या चाह रहे थे। तो फरिश्ते बताते हैं कि अल्लाह, सब दिल में तमन्ना लेके बैठे थे। कोई बीमार था तो वो अपनी बीमारी से शफा मांग रहा था, कोई बेरोजगार था तो रोज़ी मांग रहा था, कोई बे औलाद था तो औलाद मांग रहा था। सब बातें अल्लाह के सामने पेश होती है। फिर कहते हैं, सब फरिश्ते एक साथ कहते हैं कि अल्लाह, एक बात कॉमन है जो सब दिल में तमन्ना रख के बैठे थे कि अल्लाह अपनी रहमत से हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। तो अल्लाह कहता है ठीक है, तुम लोग गवाह रहना, जितने लोग उस महफिल में आए थे सबकी हमने मग़फ़िरत फरमा दी, मैं, औरत, मर्द, बच्चे बच्चे के, सबके। फिर उसके बाद एक फरिश्ते और खड़े होते हैं, कहते हैं अल्लाह, उस बस्ती, उस महफिल से एक आदमी, ना उसको महफिल से कोई वास्ता था, ना कोई जलसे से वास्ता था, ना वो सुनने के लिए आया था, ना सुनने की ख्वाहिश रखता था, खाली उस रास्ते से गुज़र रहा था। तो आपने उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दी। तो अल्लाह कहते हैं कि बेशक वो महफिल मेरे और मेरे महबूब की महफिल है, जो उस रास्ते से गुज़रता है उसकी भी हम मग़फ़िरत फरमा देते हैं। ये इतनी बड़ी जो है महफिल है। महफिल का मतलब समझते हैं ना, जलसा। इतनी बड़ी महफिल है। अब यहाँ पे हम लोग आए हैं, बैठे हैं, सब लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कोई कह रहा है, कोई सुन रहा है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। अब 5 दिन से सुना है। यहाँ पे औरतें भी हैं माशाल्लाह, अच्छी तादाद में, आगे पीछे इधर उधर सब। तो मकसद है कि यहाँ से इतने 5 दिन सुनने में हमारी जिंदगी के अंदर कुछ तब्दीली आई। असल चीज वो है, हजरत उमर ने एक आयत सुना था अपनी बहन के मुंह से, तो हमारे नबी के ऊपर इतना आशिक हुए और कुरान से इतनी मोहब्बत की कि सुनने के बाद फौरन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया। सुना है ना आप लोग ने, है? तो एक आयत कुरान की अगर दिल से सुना जाए, पूरी दुनिया को भुला के अगर कुरान की एक आयत, कोई भी आयत मन से अगर सुना जाए, तो मेरा दावा है कि उसके सुनने के बाद हमारे आपकी जिंदगी में तब्दीली आनी चाहिए और आ जाएगी। इसलिए कि जब दुनिया को हटा देंगे तो हमारे आपके सामने अल्लाह रहेगा, अल्लाह का रसूल रहेगा और अल्लाह का खौफ रहेगा। जब अल्लाह का खौफ दिल के अंदर आ जाएगा तो हमसे दुनिया में कोई गुनाह नहीं होगी, और जब गुनाह नहीं होगी तो हम एकदम पाक साफ हो जाएंगे, है ना? तो
मेन मकसद है हमारे अंदर तब्दीली आना, कि हम अल्लाह से डरने लगे, अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करने लगे। समझ में आई? जैसे यहाँ पे औरतें भी हैं, बहुत से जितने हैं माशाल्लाह, इधर हमारे भी मुरीद हैं, इधर भी हैं, और भी सिलसिले के होंगे। क्या आपने अपनी औरतों को बदलने की कोशिश की? पर्दा तो आप लोग सुन जानते हैं कि पर्दा औरत के ऊपर फर्ज है, बुरा मत मानिएगा। एक पीर का काम होता है अपने मुरीदों को सही रास्ता बताना। मौलाना साहब भी मनक़बत पढ़ना है और शायर साहब भी मनक़बत पढ़ना है। मनक़बत पढ़ने से और सुनने से जन्नत नहीं मिलने वाली। पीर की तारीफ कर दो, पीर को एकदम बुलंदी पे चढ़ा दो, रत्ती बराबर भी सवाब नहीं मिलेगा। कब आपकी जिंदगी सुधरेगी कि अगर आपने पीर की बातों को सुनते हुए, पीर की बातों को मानते हुए अगर आपने अपनी जिंदगी में तब्दीली लेते आए और अल्लाह से डरना है, और अल्लाह की जो बात बताई है अल्लाह ने हमारे नबी के जरिए से कि तुम जो हो, तुमने जब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो तुम मुसलमान हो गए, है ना? हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं? पक्का? अब अभी जैसे महमूद सरदार ने बतलाया कि हमारे चरदादा थे, परदादा थे, अल्लाह ने उनको तौफीक दी, मुसलमान हो गए, वहाँ से हम लोगों की नस्ल चली। ऐसे ही बहुत सी नस्ल है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा एशिया जो है, ऐसे ही अल्लाह ने तौफीक दी, लोग कलमा पढ़ते गए, बुज़ाने दीन आते गए। ख्वाजा साहब हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया है, बगल में आपके दरगाह में बुजुर्ग लेटे हुए हैं। इन लोगों ने क्या किया? कोई जायदाद बनाई, कहीं पे अपना झंडा गाड़ा तो दीन के ऊपर गाड़ा, गए पैदल चले। आज हमारा घर यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर है, गाजीपुर 700-750 किलोमीटर। आज हम यहाँ पे आते हैं तो अल्लाह का शुक्र है, हमको अच्छा रहने को मिलता है, अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा जो है पीने को मिलता है। आप सब मुरीदान इस गुनाहगार की, खताकार की इज्जत करते हैं, क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है? हमने क्या दे दिया आपको, या आपने हमको क्यों मानते हैं, क्यों इज्जत करते हैं? इसकी लॉजिक यह है कि हमारे जद्दे अमजद जब बंगाल में आए, आज से लगभग 150 साल पहले, तो वो पैदल चले। समझ में आई? पैदल चले, कभी मिला खा लिया, नहीं मिला अल्लाह का शुक्र अदा करके आगे चले गए। तुम्हारे दरवाजे पे गए, कहा कि देखो अल्लाह एक है, अल्लाह से डरो, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर तुम पढ़ लोगे तुम्हारा बेड़ा पार, तुम दुनिया में भी कामयाब हो गए और आखिरत में कामयाब हो गए। अब जिसने उनकी बात को मानते हुए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, उसका दुनिया में वारा नियारा हो गया। ऐसे ही उस दरवाजे पे गए, उस गांव में गए, उस गांव में गए, बुज़ाने दीन ने जो वो मेहनत किया, सत्तू खाया, कभी फाका किया, वो मेहनत अल्लाह को इतनी पसंद आई कि आज हम लोग 8वीं नस्ल में हैं और हम लोग खजूर खा रहे हैं। हम लोग खजूर खा रहे हैं, ये मेहनत उनकी है। और आज हमारी भी, हमारे खानदान की यही मेहनत होती है कि पहले अपने मुरीदों को हक पे लेके आओ। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है तो पहले उनको कोशिश करो कि वो नमाज के पाबंद हो जाए। जो भी मुसलमान नमाज का पाबंद हो गया वो अल्लाह के जब करीब हो गया, जो अल्लाह के करीब हो गया उसकी दुनिया भी बन गई और आखिरत भी बन गई। ये है मतलब। आप देख ले, यहाँ मौलाना लोग हैं, अभी मुफ्ती साहब गए, किसी से भी पूछिए, हम लोग 4 बाल्टी से नहा लेंगे, पाक हो जाएंगे ना भाई? कोई अगर नापाक हुआ है
4 बाल्टी से नहा लेंगे तो पाक हो गए। बोलिए। अब हम लोग कुरान भी छू सकते हैं, हम लोग मस्जिद में भी जा सकते हैं, हम लोग जो है अगर मक्का मदीने गए हैं तो हरम में भी जा सकते हैं, हुजूर के रोज़े पे भी जा सकते हैं, हर जगह मतलब जा सकते हैं। नापाकी हालत में 4 बाल्टी से नहा लिया, पाक हो गए, हम लोग पाक हो गए। यही काफी जिसने कलमा नहीं पढ़ा है, पूरी दुनिया के पानी से उसको नहला दो और फिर भी कहो कि ये मस्जिद में चला जाए, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा कि ये मस्जिद में चला जाए या कुरान छू ले। जब तक वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेगा वो मस्जिद में नहीं जा सकता, कुरान नहीं छू सकता। कलमे की ये ताकत है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद आप हर चीज से पाक हो जाते हैं। जब आपने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, अपने नबी का जिक्र कर लिया, फौरन आपका दिल, आपकी रूह वो पाक हो गई। अब अल्लाह इजाजत दे सकता है, तुम कुरान भी छू सकते हो, तुम कुरान पढ़ भी सकते हो, तुम मस्जिद में भी जा सकते हो, तुम जो है हज उम्रा करने जा सकते हो, जहां तबीयत चाहे वहां जा सकते हो। इसलिए कि अब तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह और अल्लाह का रसूल आ चुका है, उसने जो है वहां पे अपनी जगह बना लिया है, अब तुम्हें कोई भटकाने वाला नहीं है। ये हमारी जिंदगी होनी चाहिए। और साथ साथ अगर हम बाप हैं, अगर हम भाई हैं, अगर हम जो है तो वो शौहर है, तो हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी भी बदले और साथ साथ अपने घर की औरतों की भी जिंदगी को बदले। नहीं तो कल मरने के बाद पूछा जाएगा हमसे कि तुमने अपनी बीवी की जो है बहन को दीनी तालीम क्यों नहीं सिखाया, बहन को दीन की बातें क्यों नहीं सिखलाई। यहाँ पे औरतें बहुत सी हैं, हमारी बातें सुन रही होंगी अगर उर्दू समझती हैं, और जो घर के मर्द हैं वो तो उनको समझाए, मगर माशाल्लाह आप खुद आती हैं, जलसे में बैठती हैं, जलसे के अंदर मर्द से ज्यादा बहुत जगह हम देखते हैं कि औरतें होती हैं, वो भी अपने अंदर जो है जिंदगी की तब्दीली नहीं लेके आती, बेपर्दा घूमती हैं लड़कियां। हर दरवाजे पे आप सुबह में निकल जाइए, बैठ के बीड़ी बनाती रहती हैं। ये कहाँ का, ये मुसलमानों का तो रवाज नहीं है। अगर मुसलमान है तो वो पर्दे के अंदर रहेगा, नबी का मानने वाला है वो पर्दे के अंदर रहेगा। इसलिए कि जब नबी से मोहब्बत कर लिया और अल्लाह का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, तो अल्लाह ने कहा कि औरत तुम अंदर रहो तो उसको अंदर रहना होगा। मगर आज जितनी औरतें हैं कान खोल के सुन ले, मरना है, मरने के बाद अभी ये जो चंदा हुआ है ये हमारे आप को दफनाने के लिए जमीन खरीदी जाएगी, उसके लिए चंदा हुआ है। आप 50-60 साल की जिंदगी गुजारने के बाद आप कब्र में जाओगे। खास करके औरतों से कहना है कि यहाँ की औरतें कलमा तो पढ़े हुए हैं, कुछ औरतें होंगी जो नमाजी हैं, पर्दे वाली हैं, वरना 95% औरतें हमारे मुरीद की बीवियां हो, चाहे बहन हो, चाहे अम्मा हो, चाहे खाला हो, चाहे फुप्पू हो, वो बेपर्दा है, अपने दरवाजे पे बैठ के बीड़ी बनाती रहती है रात तक। कौन मर्द आ रहा है सब देख रहे हैं। एक तो तुम दूसरे को गुनाह कर रही हो, गुनाहगार बना रही हो, खुद भी गुनाहगार हो रही हो। जितनी नजरें तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, चेहरे की रंगत तुम्हारी अल्लाह छीन लेगा। एक नूर जो होता है पर्दे के अंदर रहने से औरत के ऊपर, वो सैकड़ों लोग मर्दों की नजर पड़ने से वो नूर अल्लाह ताला उस औरत का छीन लेता है, दुनिया में दिखला देता है। तो जितनी औरतें हैं यहाँ पे और आदमी हैं, उनसे हमारा ये कहना है कि दीन के अंदर अगर आ गए हो सच्चे दिल से, तो पक्का पक्का दीन को मानते हुए खुद भी नमाजी बनो, अपने बीवी बच्चों को नमाजी बनाओ। और जितनी औरतें यहाँ पर है वो भी कान खोल के सुन ले, बीड़ी बनाए कोई हर्ज नहीं है,
कमाने के लिए कोई हरज नहीं है, मगर यही चीज अपने घर के अंदर, आंगन के अंदर, छत के ऊपर, जहां राह चलते हुए अगर तुम यहाँ पे बैठ के बीड़ी बनाओगी, जितने लोग यहाँ से जाएंगे वो सब तुमको देखेंगे। मतलब सुबह से लेके शाम तक तुम जिना में मुब्तला हो रही हो, इसको जिना कहा जाता है। आंख का जिना है, पैर का जिना है। बुज़ुर्गान दीन ने लिखा है कि अल्लाह से हर वक्त तौबा करते रहा करो कि कब्र के अंदर अल्लाह हिसाब किताब ना ले। अगर सब चीज तो छोड़ दो, खाली एक चौक का अल्लाह ने हिसाब ले लिया कि ये चौक तुम बताओ कहां कहां देखा है तुमने, तो वो आदमी कितना ही बड़ा वली हो, अगर अल्लाह ने हिसाब ले लिया और बगैर तौबा किए हुए वो मर गया तो एक चौक का हिसाब नहीं दे पाएगा, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। एक चौक का, समझ में आई बात? हमने किसी औरत को देख लिया, गुनाह हो गई। औरत ने हमको देख लिया, गुनाह हो गई। दिन भर में सुबह से शाम तक कितने मर्दों को यहाँ की औरतें देखती रहती हैं, कितने मर्द औरतों को देखती रहते हैं। कहां तक हिसाब दोगे? कहां मरोगे तो कहां जाओगे? लिल्लाह, अल्लाह ने इतनी बड़े जो नबियों के सरदार, जिन्होंने अपनी उम्मत के लिए दुनिया में आए तो रोते हुए आए, दुनिया से गए तो उम्मत के लिए, मेराज पे गए तो उम्मत का सवाल, पत्थर से पेट बांधा इसलिए कि आने वाली हमारी नस्ल जो है, हमारे उम्मती, अगर कभी ऐसा वक्त आए और पेट से पत्थर बांधे तो ये सब्र करे कि जब हमारा नबी दोनों जहां का सरदार जब पेट से पत्थर बांध सकता है तो हम तो एक अदना से उम्मती हैं। अल्लाह हमसे इम्तिहान ले रहा है, हम इम्तिहान में पास होंगे। वो नबी जब हाथ उठाता था तो यही दुआ करता था, इसलिए कि हमारे नबी ने जहन्नम भी देख लिया था, जन्नत भी देख लिया था। अल्लाह ताला ने सब कुछ हमारे नबी को बता दिया था, इसलिए वो अपनी उम्मत के लिए रोते थे, रोते थे, रोते थे। हाथ उठाते थे तो रोते थे कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह मेरी फातिमा को बख्श दे, अल्लाह मेरी आयशा को बख्श दे। जब भी कहा तो यही कहा कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ये नहीं कहा कि मेरे इमाम हुसैन, इमाम हसन को बख्श दे। वो नबी है। हम लोग खाली कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पीठ पे ठप्पा लग गया, मुसलमान हो गए। अब हम जो जी चाहे करे। मौलाना लोग आ गए, तकरीर करके निकल गए कि हाँ पीर का दामन पकड़ लो, जन्नत पे चले जाओगे। कौन पीर ले जाएगा जन्नत में? एक शराबी हो, कबाबी हो, नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखे, कौन जन्नत में जाएगा? जैसे मौलाना साहब ने एक वाकया सुनाया इस्लाम का, ऐसे ही एक हमारा भी सुन लीजिए। एक जाल के अंदर एक कबूतर भी फंस गया, कौवा भी फंस गया। कबूतर रोने लगा, कौवा भी रोने लगा। कबूतर ने कौवे से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हैं? हम तो इसलिए रो रहे हैं कि अभी जाल वाला आएगा, हमको पकड़ेगा, ज़िबा करेगा, खा जाएगा। तुम क्यों रो रहे हो? तो कौवे ने कहा तुमको नहीं मालूम, ये मुफ्ती का जाल है, वो कब फतवा दे के हमको भी हलाल कर दे। ये मुफ्ती का जाल है, कब हमको कौवे को भी हलाल करके ज़िबा कर दे, इसलिए हम रो रहे हैं। तो मेरे मुरीदों, मेरे भाइयों, इस्लामी भाइयों, जिसने कलमा पढ़ा है, मेरे भाई, अल्लाह से डरना सीख जाओ। साहबा इकराम, बुज़ुर्गान दीन, सबों ने फाका किया अल्लाह के दीन को पहुंचाने के लिए। हमारे अभी आप लोग ने जीवनी सुनी, क्या जीवनी से हिस्सा लिया? हुजूर के नवासे जिनके लिए आप, हमारे नबी सजदे को तवील कर देते थे, उन्होंने अपनी गर्दन कटवा दी सजदे के अंदर। सोचे जो दोनों जहां का ताजेदार
जिसके लिए अल्लाह ने दुनिया बनाई। अल्लाह कहते हैं महबूब, अगर हमको चांद, सूरज, जमीन, आसमान, जहन्नम, दोज़ख कुछ ना बनाना होता, अगर तुमको ना बनाना होता तो मैं कुछ भी नहीं बनाता। तुम्हारे तुफैल में पूरी कायनात बनाई है। वो नबी अपने नवासों के लिए सजदा तवील कर देता था और उन्हीं के नवासों ने सजदे में गर्दन कटा दी। और आज हम आप अजान हो रही है, अरे चलो पढ़ेंगे, जब अभी जुमे को एक हफ्ता है, अभी जुमे को एक हफ्ता है। जुमा पढ़ लिया, शनिचर का पूरा 5 वक्त की नमाज खत्म, इतवार खत्म। हो सकता है सोमवार के दिन मौत का फरिश्ता आ जाए और सोमवार के दिन आप गोरिस्तान चले जाए। जुमा कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? इसलिए अल्लाह से डरना सीखो। जो अल्लाह से डर गया वो दुनिया में भी कामयाब हो गया और आखिरत में भी कामयाब हो गया। ये दुनिया चंद रोजा है, दुनिया की मोहब्बत में मत पड़ो। अल्लाह ने सब कुछ कहा है, अच्छा कमाओ, अच्छा पहनो, अच्छे से अच्छा बाड़ी बनवाओ, अच्छी से अच्छा जितना अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है जो है गाड़ी खरीदो, महंगे से महंगी गाड़ी खरीदो, महंगे से महंगा बीवी के लिए जेवर बनाओ, माँ बाप की खिदमत करो, जितनी चाहे माँ बाप की खिदमत करो, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, मगर कुरान और हदीस पढ़ाते हुए कह के कम से कम तुम मरो तो वो तुम्हारे गोरिस्तान में जाके जो है तो हाथ उठा के 4 सूरे पढ़ के तुमको बख्श दे। ऐसा ना हो कि तुम्हारा गोरिस्तान में भी जाना वो किस लिए जाए कि सोचे कि हमको कुछ पढ़ना ही नहीं आता है। मौलवी साहब, आप इमाम साहब, चलो आप फातिहा पढ़ दो। हमारे नबी ने कितना दुख उठाया हम गुनहगारों के लिए, हमारे आप के लिए, कि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो जहन्नम से बच जाए। वो नबी ताइफ के अंदर गए, कलमे की दावत लेके, यही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि भाई कलमा पढ़ लो, निजात मिल जाएगी। मालूम है आप लोगों को कि आपके ऊपर पत्थरबाजी हुई, आप इतने लहू लुहान हो गए कि आपका खून पैर मुबारक जो है वो तर हो गया। फौरन अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा कि जिब्राइल, मेरे महबूब को चोट लगी है, जाके पूछो, अगर वो कहे, अगर हुक्म दे दे तो दोनों पहाड़ी को ऐसे मिला देंगे जितने लोगों ने हमारे नबी को घायल किया है, बोलियों से, पत्थरों से उनको पीस के सुरमा बना दे। हमारे नबी ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, आज नहीं तो कल ये हमारा कलमा पढ़ेंगे। और उन्होंने आज कलमा पढ़ा और आज माशाल्लाह ताइफ के अंदर जो है हमारे नबी का कलमा चल रहा है, पढ़ रहा है। अगर हमारे नबी जलाल में आ जाते और हाथ उठा देते तो उसी वक्त ताइफ के जितने लोग थे, जितने कबीले थे, उनका नाम और निशान खत्म हो जाता। वो नबी है जिसने अपनी उम्मत के लिए इतनी मोहब्बत की, सजदे में गिर जाते थे, रात रात भर गिरे रहते थे कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। और वो उम्मत हम गुनाहगार। दाढ़ी साफ कर रहे हैं, सुन्नत है, नबी से मोहब्बत है, सुबह सुबह दाढ़ी साफ। अजान हो रही है, मस्जिद में नहीं जाएंगे, पहले तिजारत करने जाएंगे, नमाज तो पढ़ लेंगे। अरे कब पढ़ोगे? अस्सलातु महराजुल मोमिनीन, हमारे नबी ने कहा मोमिन की महराज है नमाज। हमारे नबी ने कहा नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर उम्मती नबी की चौक को ठंडक पहुंचाना चाहता है तो वो नमाज पढ़े। अगर सच्ची मोहब्बत है, नमाज पढ़ेगा उम्मती तो हमारे नबी को जो है वो ठंडक पहुंचेगी। खाली कह देने से
कि एक लड़का है पूरे बलिया डांगा में घूमे के हम तो अपने बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, पूरे बलिया डांगा में चर्चा हो जाए कि हाँ बहुत मोहब्बत करता है फलाना का लड़का जो है अपने बाप से मोहब्बत करता है। और बाप से पूछा जाए कि हाँ वो लड़का तुमसे मोहब्बत करता है, तो कह के हाँ, बाप कहे कि एक गिलास पानी भी मांगते हैं घर में तो कहता है कि नहीं फुर्सत नहीं है। ऐसी मोहब्बत है हम लोगों की। अपनी जिंदगी को बदलो, अल्लाह का डर दिल के अंदर लेके आओ, अल्लाह का भय लेके आओ। जितनी औरतें हैं यहाँ पे वो भी सुन ले। एक तो जब तक ये भी हमारे जो है, जब तक कोई बात नहीं मालूम थी और वो चीज वो करता रहा तो उतना पकड़ नहीं होगी, और जिस दिन मालूम हो गई वो बात और फिर भी वो बात आदमी चाहे औरत करते रहे तो उसको डबल पकड़ा जाएगा, डबल पकड़ा जाएगा। कि भाई पहले तो कह सकता था भाई हमको किसी ने बताया नहीं, कोई मौलाना मौलवी ने बताया नहीं, किसी पीर ने बताया नहीं, किसी हमारे बाप ने भाई ने बाप दादा ने किसी ने बताया नहीं, तो वो पतली गली से निकल सकता है। मगर जब मालूम हो गया तब अगर चाहे कि पतली गली से निकल जाए तो अल्लाह की पकड़ होगी। क्यों? फला जगह फला मुकाम पे फला आदमी ने तुमको बताया था, तुमने उसके ऊपर क्यों नहीं अमल किया? वहां जुबान बंद रहेगी। हाथ से गुनाह करोगे हाथ बोलेगा, आंख से गुनाह करोगे आंख बोलेगी, पैर गुनाह की तरफ से गए पैर गुनाह की तरफ पैर से गए पैर बोलेगा। मतलब हर अजा अजा बोलेगा आपका और वहां पे गवाही देगा। कहां जाओगे? हम या आप कहां जा सकते हैं? बच सकते हैं? बस ये है कि अल्लाह ने सच्चे तौबे की तौफीक अता फरमाए हमें आपको, और सच्चे दिल से तौबा करें और फिर उसके बाद कोई ऐसा काम ना करें जिससे अल्लाह राजी हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पे अल्लाह की तजल्ली देखी थी, मालूम है ना? है? कहते थे अल्लाह हमको शौक है देखना चाहते हैं देखना, अल्लाह ने तजल्ली दिखलाई। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं लाखों मील दूर अंधेरी रात में काले पहाड़ के ऊपर काली चूटी चलती थी तो वो भी हम देख लिया करते थे। सुभान अल्लाह। खाली अल्लाह की तजल्ली देखी थी, और अल्लाह तो हर वक्त हमें आपको देख रहा है, हर वक्त वो देख भी रहा है। और दो दो जो है बॉडीगार्ड भी यहाँ पे छोड़े हुए हैं कि पूरा खाता मेंटेन करके रखो। समझ में आई? कहां जाओगे बच्चे, कहां जाओगे? झूठ बोल नहीं सकते, जहां झूठ बोलोगे जुबान बंद, झूठ तो बोल ही नहीं सकते। पूरा चार्ट आ जाएगा दोनों तरफ का, नेकी का भी आ जाएगा बदी का भी आएगा। उस पर भी अल्लाह की रहमत ये देखिए, जो गुनाह का काम लिखता है उसको अल्लाह ने इतनी छूट दी हुई है कि अगर वो गुनाह, अगर हमने कोई गुनाह के बारे में सोचा तो उसकी कलम बंद रहेगी, उसकी तरफ चले तो भी कलम बंद रहेगी। हाँ, कोई गुनाह कर लिया तब उसका जो है कलम चलने लगेगा। समझ में आई? और ये भी अल्लाह की रहमत है, नेकी का काम अभी हमने सोचा फौरन फरिश्ता लिखने लगे। जैसे अभी आप लोग ने महमूद सरदार के जो जितने भी खानदान वाले हैं उन लोग ने वहां पे दिया, जमीन दी। अभी जिस टाइम इन लोग ने मशवरा किया होगा उसी वक्त अल्लाह ने इन लोग को नेकी दे दिया होगा। जितने लोगों ने औरत मर्द बच्चे दान देने के लिए कि हाँ आज कब्रिस्तान के लिए मठ के लिए दान शुरू होगा, कोई 1000 कोई 15,000 कोई 500 कोई 10 रुपया घर से लेके निकला। जहां सोचा कि आज हम गुरिस्तान के लिए हम 10 रुपया देंगे या 10 लाख देंगे, जैसे लोगों ने दिया है, अभी घर में सोचा नहीं कि इस फरिश्ते ने जो है फौरन लिख लिया कि इस आदमी ने जो है इतनी नियत किया है देने के लिए। जैसे अभी रोजा आ रहा है, रमजान मुबारक का महीना बहुत मोतबर महीना है, बहुत
नसीब वालों को मिलता है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमें आपको जब तक जिंदगी है ये मुबारक महीना हमारे आपके जिंदगी में बार बार आए। जैसे आप जानते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत रमजान में इबादतों की सेल लगा देते हैं। सेल जानते हैं ना? सेल जानते हैं कि नहीं? एक पे एक आज देखिएगा पूरा एकदम मार्केट के अंदर मिला लगा रहता है। 2 शर्ट लो तो 1 शर्ट फ्री, 1 सूट लो तो 2 एक फ्री है। हर चीज की सेल लगी रहती है। ऐसे ही रमजान में अल्लाह लगाता है। नफिल पढ़ो फर्ज के बराबर सवाब। क्या मौलाना साहब है? नफिल पढ़ोगे फर्ज के बराबर। फर्ज का दर्जा कितना होगा ये तो एक मिसाल बताई है। फर्ज नफिल पढ़ोगे फर्ज के बराबर, फर्ज का कितना बड़ा, फिर उसके बाद वाजिब, फिर उसके बाद सुन्नत, फिर उसके बाद आपने नियत कर लिया कि हाँ आज हम मस्जिद में फलानी चीज देंगे या गरीब को रोजा खुलवाएंगे। अभी आपने नियत किया है और वो सवाब आपको अल्लाह दे देता है। इसलिए रमजान में पाबंदी करो नमाज की और कज़ाए उम्री पढ़ना जो है आदत डालो कि कज़ा जो नमाजें कज़ा हो गई हैं वो नमाज जो है वो रमज़ान में अगर हम पढ़ें तो अल्लाह ताला इतना सवाब देता है तो अल्लाह उसके सदक़े में हमारी नमाजों को पूरा कर दे है। तो इंशाल्लाह इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह किससे कह रहे हैं? फिर वही आया, ए ईमान वालो। ईमान वाले कौन है? जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है। सबके लिए नहीं कह रहा है। अल्लाह कह रहा है ए ईमान वालो, अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए, कोई खता हो जाए तो तुम सच्चे दिल से अगर तौबा कर लोगे, सच्चे दिल से अगर हमारी तरफ रुजू हो जाओगे, हमारी बातों को मानते हुए सच्चे दिल से तौबा करते हो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, तो जैसे तुम गुनाह करते हो और वो गुनाह जो है ना करने का अहद करते हो, पक्का इरादा करते हो, तो जैसे तुमने तौबा किया हम तुमको ऐसा बना देते हैं जैसे अभी अभी तुमने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया। कौन देगा इतनी बड़ी गारंटी है? खाली तौबा करना है दिल से। जितनी औरतें यहाँ पे बैठी हुई हैं, लड़कियां हैं, वो आज इस जलसे में अहद करके उठे कि आज के बाद जो है हम अपने दरवाजे पे बैठ के बीड़ी नहीं बनाएंगे, ऐसी जगह बीड़ी नहीं बनाएंगे जहाँ पे मर्द लोग आए जाएं और हमारे जिस्म को देखें और हमको देखें। ये सच्चे दिल से सब लोग आज तौबा करें और जितने आदमी यहाँ पर हैं उनकी बेटियां, बहनें, बीवी अगर दरवाजे पे बैठ के बीड़ी बनाती हैं तो उनसे भी पकड़ होगी। वो भी सच्चे दिल से तौबा करें कि प्यार से अपनी बीवी को समझाएंगे, अपनी बेटी को समझाएंगे, अपनी बहन को, अपने परिवार को समझा के उसको अंदर रखेंगे। छत पे चली जाओ, अंदर बनाओ कि बीच दरवाजे पे बैठ के बीड़ी बनाना क्या मिल जाएगा उससे? तो जितने लोग यहाँ से वहां तक हैं सब सच्चे दिल से, खास करके औरतों से कह रहे हैं कि मेरी बात मानते हुए, अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह को हाजिर नाजिर मानते हुए सच्चे दिल से तौबा करें, पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।